इस सबको हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर जो महिला जी आए थे, शायद कुछ परिचय भी दिए गांव से बाहर के लोगों को। और मेरे नज़र में यहाँ से दो जो अभी लोग आए हैं, कबीरसवा के रहने वाले हैं, जो एक समय मुखिया जी थे मिस्टर राम ध्यान जी, जो अभी आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा है जो ध्रुव जी हैं, मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये शिविर मैंने लखनऊ में जाके सुना, और लखनऊ में सुनने के बाद से मैं भी काफ़ी फैसिलिटी के दुनिया में जी रहा था। लगभग मैं 12 वर्ष विदेश में रहा और मैं 1-2 मकान से 12 मकान बनवाया। लेकिन उसके दरमियान में ये सीखा, और इसका जो भी गांव में बहुत से झंझट हुए थे, बहुत से विरोधी हुए थे, लेकिन इसका अगर सिरे जाता है तो मात्र एक धीरज जी है, जो यहाँ पर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के सभी परिवार से एक आदमी और 2 आदमी सब इकट्ठा किए हुए हैं। मात्र एक धीरज जी को श्रेय मिलता है इस शिविर का, जो धीरज जी के माध्यम से ये शिविर मतलब कि ये काफ़ी संबंध और सुविधा पर चर्चा चली है, स्वास्थ्य पर चर्चा चली है, स्वास्थ्य कीर्ति पर चर्चा चली है। मैं थोड़ा सा संबंध के बारे में और संबंध पर मैंने कुछ काम भी किया है, उसके बारे में मैं आप लोगों से समक्ष रखना चाहता हूँ। इसमें त्रुटि भी हो सकती है। मैंने मेरे और दिलीप के परिवार से लगभग 18 वर्ष से ही काफ़ी मतलब तनाव था। मतलब हमारे पिताजी और उनके पिताजी आपस में बातचीत नहीं चलती थी। पिताजी में बात नहीं चलती थी, शायद हम लोगों में भी बातचीत नहीं चलती थी। लेकिन हम लोग उनका जो घर बना है उस पर हम लोग ज़मीन लिखा लिए अपने नाम से, ठीक है ना। दिलीप जी के माध्यम से शायद डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, ये शिविर के माध्यम से शायद उनको ये लगा, या शिविर में सुना बताया भी जाता है, कोई भी झगड़ा जो हो या झंझट हो, मतलब कि न कि दूसरे से कहा जाए बल्कि डायरेक्ट आपका कनेक्शन होगा तो स्वतः सही भी हो सकता है, लेकिन उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो दिलीप जी बोल रहे थे कि भैया जो हमारे घर है शायद आपका वहाँ पर ज़मीन है, आपके नाम से आप लोग लिखाए हुए हैं, हम क्या करें, हमको घर बनवाना है, हम क्या करें, हम दूसरी जगह घर बनवाएं क्या। मैंने बोला कि नहीं, वो जो ज़मीन है आप वहाँ पर घर बनवाइए, वहाँ पर घर बनवाइए। मैंने 2 बात तो कह दिया उनसे, लेकिन मेरी समझ में आया कि शायद मेरा बात मेरा परिवार वाले सभी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैंने क्या कह दिया उनसे, बाद में मैंने अपने परिवार को, परिवार सभा जब हुआ तो एक परिवार सभा में मैंने रखा इस बात को कि क्या मैंने ये कह दिया दिलीप को देने के लिए, क्या ज़मीन हम लोग किस लिए लिखाए थे, क्या अपना वो बड़ा 2 जगह 4 जगह 5 जगह मकान बनाने के लिए लिखाए थे, क्या ये हम लोग को अच्छा है कि आए वो ज़मीन से दूसरा हम लोग ले सकते हैं। अगर हमें तो स्वीकार नहीं है कि वो ज़मीन हम लेकर दूसरा जगह अपना बड़ा बनवाए। तो परिवार में हमारे सबको ये लगा कि नहीं ये सही है, उनको देकर दूसरा जगह हम ले सकते हैं और इस तरह हमारा संबंध भी सही रहेगा। और ऐसा हमारे गांव में केवल मेरा ही नहीं है, ऐसा हमारे गांव में अगर देखा जाए तो 20% ऐसा ही है जो झगड़ा झंझट है। और शिविर का मतलब ये नहीं कि 8 दिन मैंने सुनकर उसके और सबके सामने उस चीज़ को बोलूँ। शिविर का मतलब है कि मैं क्या सुना, मैं क्या समझा, मैं अपने कार्य में कितना लाया, मैं अपने व्यवहार में कितना लाया, यही शिविर का मुख्य यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य है। मैं कहीं कहता मैं अभी मैडम यही हुई है, शायद वो कुछ अपना